Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my channel, English Speaking Practice. If you want to speak English fluently but get confused again and again while using he, she, it, this, that, someone, then this video is exactly for you. Today you will learn pronouns and all their kinds in a very simple and practical way, explained through Urdu grammar with real life English speaking examples. So watch this video till the end because this lesson will make your English natural, fluent and confident. मोहतरम हजरात, मेरे इस चैनल में आप सबका दिल से खैर मकदम है। अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं लेकिन ही, शी, इट, दैट, दिस में बार बार गलती हो जाती है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम प्रोनाउंस यानी ज़मीर और उसकी तमाम अक़साम को उर्दू ग्रामर के ज़रिए रोज़मर्रा बोलचाल की मिसालों के साथ सीखेंगे। ये सबक आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को कुदरती और रवानी वाली बना देगा इंशाअल्लाह ताला, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। अब मैं शुरू करता हूँ। कंप्लीट नोट्स ऑन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस पर, ज़मायर पर, ज़मीर पर कंप्लीट नोट्स। इंग्लिश ग्रामर थ्रू उर्दू फॉर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। पार्ट 1, व्हाट इज अ प्रोनाउन? ज़मीर क्या है? ज़मीर किसे कहते हैं? डेफिनेशन इन इंग्लिश: a pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetition. तारीफ उर्दू में ज़मीर की तारीफ: ज़मीर या प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो इस्म यानी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है ताकि बार बार इस्म दोहराना ना पड़े। एग्जाम्पल्स: सलीम इज अ टीचर, ही टीचेस इंग्लिश। सलीम उस्ताद है, वो अंग्रेजी पढ़ाता है या पढ़ाते हैं। सलीम यहाँ पे नाउन है और इसके बदले में आगे जो सेंटेंस है उसमें ही प्रोनाउन यूज हुआ है इंग्लिश में, क्योंकि सलीम ये मर्द है तो उसके बदले में जो प्रोनाउन, जो ज़मीर इंग्लिश में यूज हुई है वो ही यूज हुई है। तो सलीम इज अ टीचर, फिर से सलीम कहने की, नाउन और इस्म लाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके बदले में हमने ज़मीर या प्रोनाउन ही यूज किया है। सलीम इज अ टीचर, ही टीचेस इंग्लिश। सलीम उस्ताद है, वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। पार्ट 2, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ज़मीर की अक़साम, किस्में। इंग्लिश ग्रामर में ज़मीर की अहम 10 अक़साम है। पार्ट 3, पर्सनल प्रोनाउन, ज़मीर शख्सी। तो पहली किस्म जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है इंग्लिश में, उर्दू में ज़मीर शख्सी। डेफिनेशन, तारीफ इंग्लिश में: प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स। उर्दू में तारीफ ज़मीर शख्सी की: ज़मीर शख्सी वो ज़मीर है जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी और शख्स के लिए इस्तेमाल हो। फॉर्म्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, मतलब फाइल और मफूल में मतलब दोनों तरह की पर्सनल प्रोनाउन या ज़मीर शख्सी, जो फाइल होती है और इसी तरह से मफूल होती है, सब्जेक्ट होती है या फिर ऑब्जेक्ट होती है। जैसे आई है, सब्जेक्ट के नीचे देखिए आई लिखा हुआ है। आई पर्सनल प्रोनाउन है, ज़मीर शख्सी है जो कि फाइल होती है, और जब हम इसको मफूल बनाएंगे ज़मीर शख्सी के तौर पर तो ये मी हो जाएगी, इसकी शक्ल चेंज होकर मी हो जाएगी। ठीक है, आई से मी। तो आई ये फाइल है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ज़मीर शख्सी फाइल है और मी ज़मीर शख्सी मफूल है। आई की
मतलब ये मफूल की शक्ल है मी। वी से अस, वी से अस, वी ये फाइल है, अस ये मफूल है। वी की मफूल की शक्ल, मफूली शक्ल। यू, यू, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की शक्ल एक सी जो है होती है। मतलब फाइल और मफूल की शक्ल, दोनों की शक्ल एक जैसी होती है। राइट। नेक्स्ट ही से हिम, तो ही से हिम ये वाहिद गायब मुजक्कर के लिए यूज होती है। ही ज़मीर शख्सी वाहिद गायब मुजक्कर की, और हिम ये भी ज़मीर शख्सी वाहिद गायब मुजक्कर की, लेकिन ही जो है ये फ़ाइल वाक़े होती है, और हिम जो है ये मफ़ूल वाक़े होती है। ही की मफ़ूली शक्ल है हिम। शी से हर, ये वाहिद गायब मुअन्नस की ज़मीर है शी, और हर जो है उसी की मफ़ूली शक्ल है। शी फ़ाइल है और हर मफ़ूल है उसकी मफ़ूली शक्ल। नेक्स्ट है इट, इट नहीं, ये दोनों सेम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, मतलब फाइल और मफूल में सेम शक्ल की होती है। दे देम, राइट। तो दे दे देम, ये आपके दे ये फाइल वाक़े होता है, और देम जो है मफूल वाक़े होता है सेंटेंस में, जो जुमलों में। राइट, ये हो गया दे देम। तो दे जो है ये फाइल है, और देम मफूल है, ज़मीर शख्सी है। वाहिद गायब जमा की ज़मीर है। दे फाइल की ज़मीर और देम मफूल की ज़मीर, वाहिद गायब जमा की ज़मीर है। ठीक है, एक मरतबा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। आई ये वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, फ़ाइल वाक़े होता है। मी वाहिद मुतकल्लिम की जो है मफूल की ज़मीर है। ठीक है, वी जमा मुतकल्लिम ज़मीर शख्सी है, फ़ाइल वाक़े होती है, और अस जो है जमा मुतकल्लिम मफूल की ज़मीर है, ज़मीर शख्सी है। यू ये जो है आपके हाजिर की ज़मीर है, और ये फ़ाइल भी होता है, मफूल भी होता है, उसकी शक्ल सेम होती है फ़ाइल और मफूल में। ठीक है, हाजिर की ज़मीर है, और ये वाहिद भी होता है और जमा भी होता है। ठीक है, ये सिचुएशन पर जो है डिपेंड करता है, हालत पर डिपेंड करता है, कौन सी हालत है, कितने लोग हैं सामने, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट ही जो है आपके वाहिद मैं बता चुका हूँ, वाहिद गायब मुजक्कर की ज़मीर है, फ़ाइल की ज़मीर है, और ज़मीर शख्सी है। हिम मफूल की ज़मीर है, ज़मीर शख्सी है। वाहिद गायब मुजक्कर की ज़मीर है। शी वाहिद गायब मुअन्नस की ज़मीर है, ये आपके ज़मीर शख्सी है, फ़ाइल वाक़े होती है। हर ये मफूल वाक़े होती है, ज़मीर शख्सी है, वाहिद गायब मुअन्नस की ज़मीर है। इट, इट, ठीक है, इट, इट ये आपकी जो है दोनों की शक्ल फ़ाइल और मफूल में एक जैसी होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बता चुका हूँ। दे देम भी मैं बता चुका हूँ। अगर माने की बात करें, आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझे, वी मीन्स हम, अस मीन्स हमको, हमें, यू मीन्स तुम, और सेकंड वाला यू जो है मफूल वाला यू है, उसका मतलब तुमको, तुझे, है ना, इस तरह। ही मीन्स वो, और हिम मीन्स उसको, उसे, उनको, उन्हें। राइट, शी मीन्स वो लड़की या वो औरत या उसने, और हर जो है उसको, औरत को मतलब। और इट मीन्स जो फाइल है, फाइल की जो शक्ल है, इट मीन्स ये या इसने, और वो सेकंड वाला मफूल की जो शक्ल है इट, मफूल वाला जो इट है उसका मतलब इसको या इसे। दे का मीनिंग है, दे का माना है वो लोग या उन लोगों ने, और देम का माना है उन लोगों को या उनको, जमा है। नेक्स्ट देखते हैं स्पीकिंग एग्जांपल्स। मैं उस्ताद हूँ, आई एम ए टीचर।
तो आई यहाँ पे ज़मीर शख्सी है। वो मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड, तो ही ज़मीर शख्सी है वाहिद गायब की, और आई वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है। उसने मुझे बुलाया, शी कॉल्ड मी, शी कॉल्ड मी, तो शी ये आपकी ज़मीर शख्सी है, वाहिद गायब मुअन्नस की ज़मीर है, फ़ाइल की ज़मीर है, और मी जो है आपके ये भी ज़मीर है, वाहिद मुतकल्लिम मफ़ूल की ज़मीर है, ज़मीर शख्सी है। उसने मुझे बुलाया, शी कॉल्ड मी। पार्ट 4 पॉजेसिव प्रोनाउन ज़मीर मिल्की। पॉजेसिव प्रोनाउन ज़मीर मिल्की, डेफिनेशन इन इंग्लिश, प्रोनाउंस दैट शो ऑनरशिप। उर्दू में इसकी तारीफ ज़मीर मिल्की की, पॉजेसिव प्रोनाउन की। ज़मीर मिल्की वो ज़मीर है जो मिल्कियत या हक जाहिर करे। एग्जाम्पल्स, माइन मेरा, राइट, माइन मेरा, ज़मीर मिल्की। योर्स तुम्हारा, ज़मीर मिल्की। हिज उसका, ज़मीर मिल्की, पॉजेसिव प्रोनाउन। हर्ट्स उसकी, ज़मीर मिल्की, मुअन्नस की ज़मीर है हर्ट्स। आवर्स हमारा, ज़मीर मिल्की, राइट। दियर्स उनका, ज़मीर मिल्की। स्पीकिंग एग्जाम्पल्स, ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। वो घर उनका है, दैट हाउस इज दियर्स, दैट हाउस इज दियर्स, वो घर उनका है, राइट। तो माइन ये ज़मीर मिल्की, दियर्स ये भी ज़मीर मिल्की। पार्ट 5 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़मीर तकरारी। आइए देखते हैं डेफिनेशन इंग्लिश में, तारीफ, प्रोनाउंस दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। उर्दू में तारीफ, ज़मीर तकरारी वो ज़मीर है जो फाइल की तरफ वापस लौट आए। एग्जाम्पल्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवर सेल्फ्स, देमसेल्फ्स। स्पीकिंग प्रैक्टिस, मैंने खुद को चोट लगाई, आई हर्ट माई सेल्फ, तो आई ये ज़मीर शख्सी है, और माई सेल्फ जो है ये ज़मीर तकरारी है क्योंकि ये फाइल की तरफ लौट रहा है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट लगाई, ठीक है। नेक्स्ट, हर्ट मीन चोट लगाना। ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को तैयार किया, तो ही ये ज़मीर शख्सी है, वाहिद गायब की, वाहिद गायब मुज़क्कर की, फ़ाइल की ज़मीर है, और हिमसेल्फ ज़मीर तकरारी है क्योंकि ही की तरफ, फ़ाइल की तरफ ये ज़मीर लौट रही है। ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को तैयार किया। नेक्स्ट पार्ट 6 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ज़मीर इशारा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ज़मीर इशारा। डेफिनेशन इन इंग्लिश में तारीफ, प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स। उर्दू में तारीफ, ज़मीर इशारा वो ज़मीर है जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। एग्जाम्पल्स, दिस ये, दैट वो, दिस ये सब, दोज वो सब। स्पीकिंग एग्जाम्पल्स, ये मेरा कलम है, दिस इज माई पेन, तो इसमें दिस जो है ये ज़मीर इशारा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, राइट। और माई जो है ये ज़मीर शख्सी है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ज़मीर मिल्की है। दिस इज माई पेन, ये मेरा कलम है। दोज आर माई स्टूडेंट्स, वो मेरे तलबा है, तो दोज ज़मीर आपकी इशारा है ना, जमा की ज़मीर है, ज़मीर इशारा, और दिस जो है वाहिद की ज़मीर है, ज़मीर इशारा। माई जो है, दोज आर माई स्टूडेंट्स, माई ज़मीर शख्सी है, वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, मतलब ज़मीर मिल्की है। नेक्स्ट पार्ट 7 रिलेटिव प्रोनाउन ज़मीर मौसूला। रिलेटिव प्रोनाउन डेफिनेशन इन इंग्लिश, प्रोनाउंस दैट जॉइन क्लॉजेस एंड रेफर बैक टू ए नाउन। उर्दू में इसकी तारीफ, ज़मीर मौसूला वह ज़मीर है जो दो जुमलों को मिलाए और इस्म की तरफ रुजू करे। एग्जाम्पल्स, हु, विच, दैट, हुम, हुज। स्पीकिंग एग्जाम्पल्स, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इज माई ब्रदर, ये लड़का जो खड़ा है मेरा भाई है, तो इसमें जो हु है बीच में ये आपके ज़मीर मौसूला है क्योंकि इसने दो क्लोज को, मतलब सेंटेंस के जुमले के दो पार्ट्स को मिलाए हैं, जॉइन किया है। द बॉय जो एक पार्ट है
और इज स्टैंडिंग इज माई ब्रदर जो अलर और दूसरा पार्ट है या क्लोज है, इंग्लिश में पार्ट को क्लोज भी बोलते हैं, क्लॉज। तो इन दोनों क्लोजेस को, इन दोनों पार्ट्स को हु ने ज्वाइन किया है, राइट, कनेक्ट किया है, तो हु को हम कहेंगे ज़मीर मौसूला। तो द बॉय हु इज स्टैंडिंग इज माई ब्रदर, ये लड़का जो खड़ा है मेरा भाई है। नेक्स्ट पार्ट 8, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ज़मीर इस्तिफहाम। डेफिनेशन इन इंग्लिश, प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। उर्दू में तारीफ, ज़मीर इस्तिफहाम वो ज़मीर है जो सवाल पूछने के लिए आए। एग्जाम्पल्स हु, व्हाट, which, whom, whose. Speaking examples, who are you, who are you, who are you, तुम कौन हो। तो ये जो हु है ये ज़मीर इस्तिफहाम है, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। हु आर यू, तुम कौन हो। ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो व्हाट जो है ज़मीर इस्तिफहाम है। पार्ट 9, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन ज़मीर गैर मुअय्यन। डेफिनेशन इन इंग्लिश, प्रोनाउंस दैट डू नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। उर्दू में तारीफ, ज़मीर गैर मुअय्यन वो ज़मीर है जो गैर वाज़ेह शख्स या चीज़ के लिए हो। एग्जाम्पल, समवन, कोई एक, कोई आदमी, ये तो एनीवन, कोई भी आदमी, कोई आदमी। एवरीवन, हर कोई। नोबडी, कोई भी नहीं। समथिंग, कोई चीज। नथिंग, कोई चीज नहीं। तो ये सारे जो है आपके ज़मीर गैर मुअय्यन है। स्पीकिंग एग्जाम्पल, समवन इज नॉकिंग, कोई जो है नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है। समवन इज नॉकिंग, तो समवन जो है ये आपके हैं ज़मीर गैर मुअय्यन। नेक्स्ट, सम, एवरीवन वांट्स सक्सेस, हर कोई सक्सेस चाहता है, कामयाबी चाहता है। तो एवरीवन जो है ये आपके ज़मीर गैर मुअय्यन है। एवरीवन वांट्स सक्सेस। पार्ट 10, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ज़मीर तफरीक। डेफिनेशन, प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। उर्दू में इसकी तारीफ, ज़मीर तफरीक वो ज़मीर है जो एक एक करके जाहिर करे। एग्जाम्पल्स, ईच, आइदर और ईदर, नीदर, नाइदर, नीदर, नाइदर, नेदर, आइदर, ईदर, इस तरीके से हम उनको पढ़ सकते। तो ईच मतलब हर एक, दो में से हर एक, दो चीज में से, दो आदमी में से हर एक, और आइदर मीन्स दो में से एक, नाइदर में से दोनों में से एक भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं स्पीकिंग एग्जाम्पल्स। ईच स्टूडेंट इज रेडी, हर एक स्टूडेंट रेडी है, और ईच का मतलब है हर कोई, राइट। तो ईच स्टूडेंट इज रेडी, हर स्टूडेंट, हर तालिब इल्म जो है रेडी है, तैयार है। आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है। तो आइदर ऑफ यू कैन गो, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। तो आइदर ऑफ और ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है। पार्ट 11, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ज़मीर बाहमी। डेफिनेशन, प्रोनाउंस दैट शो म्यूचुअल एक्शन। उर्दू में इसकी तारीफ, ज़मीर बाहमी वो ज़मीर है जो बाहमी अमल जाहिर करे। एग्जाम्पल्स, ईच अदर, वन अनदर, है ना। ईच अदर मतलब एक दूसरे को या एक दूसरा, वन अनदर मतलब एक दूसरा, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। ईच अदर एक दूसरा, वन अनदर एक और दूसरा। आइए देखते हैं स्पीकिंग एग्जाम्पल्स। दे हेल्प ईच अदर, वो लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। दे हेल्प ईच अदर एक दूसरे को हेल्प करते हैं। वी रेस्पेक्ट वन अनदर, हम एक दूसरे को जो है रेस्पेक्ट करते हैं। वी रेस्पेक्ट वन अनदर, हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट 12,
Empathic pronoun, ज़मीर ताकीद, empathic pronoun. Definition in English, pronouns used to emphasize the subject. उर्दू में तारीफ, ज़मीर ताकीद वो ज़मीर है जो जोर देने के लिए इस्तेमाल हो. Examples, myself, himself, herself. Myself, मैं खुद, himself वो खुद, herself वो लड़की या वो औरत खुद. Speaking examples, I did it myself. मैंने खुद किया, मैंने ये काम खुद किया. I did it myself. He met the teacher himself. उसने खुद टीचर से मुलाकात की. He met, उसने मुलाकात की. met मुलाकात की. पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, माजी की शक्ल है, वर्ब की, फेल की. He met the teacher himself. वो खुद टीचर से मिला. पार्ट 13, डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, रोजमर्रा बोलचाल के जुमले. आइए देखते हैं. आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ. यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो. दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है. समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है. दे रेस्पेक्ट ईच अदर, वो लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं. पार्ट 14, उर्दू से इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस. आइए देखते हैं. ये मेरा दोस्त है. ही इज माई फ्रेंड. ये किताब मेरी है. दिस बुक इज माइन. कौन आ रहा है? हु इज कमिंग. सब कामयाबी चाहते हैं. एवरीवन वांट्स सक्सेस. नाउ पार्ट 15, गोल्डन स्पीकिंग टिप्स. प्रोनाउंस मेक स्पीच नेचुरल एंड फ्लुएंट. प्रोनाउंस जो होती है, ज़मीरें जो होती हैं, वो स्पीच को मतलब बातों को, कन्वर्सेशन को, बातचीत को कुदरती बनाती है और फ्लुएंट बनाती है, रवानी बनाती है. अवॉइड रिपीटिंग नाउन्स अगेन एंड अगेन. नाउन्स को, आसमा को, इस्म को, है ना, बार बार रिपीट करने से बचे. प्रैक्टिस लाउडली एवरी डे. हर दिन जो है लाउडली, जोर से बोलने की प्रैक्टिस करें. रिप्लेस एग्जाम्पल्स विद योर ऑन लाइफ सिचुएशंस. और जो एग्जाम्पल्स आप यूज़ करें, जो इस्तेमाल करें, जो एग्जाम्पल्स, जो मिसालें आप इस्तेमाल करते हैं बोलचाल में, वो आपके रियल लाइफ सिचुएशंस के मुताबिक होनी चाहिए. राइट. Dear learners, I hope this lesson helped you understand, pronounce clearly and confidently. Dear learners, remember, correct pronouns make your English sound natural and fluent. Practice these sentences daily and use them in your real life conversations. If this video helped you, please like, share, and subscribe to the channel English Speaking Practice. In the next video, we will move one step closer to fluent English speaking. Till then, keep practicing and believe in yourself. मोहतरम हजरात, मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपके लिए आसान और फ़ायदेमंद रहा होगा. याद रखें, दुरुस्त प्रोनाउंस, ज़मीर ज़माइर आपकी अंग्रेज़ी को कुदरती और रवा बनाते हैं. इन जुमलों की रोज़ाना मश्क करें और अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल करें. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. राइट. और अगली वीडियो में हम अंग्रेज़ी बोलने की तरफ एक और मजबूत कदम ज़रूर बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला. तब तक मश्क जारी रखें और ख़ुद पर एतमाद रखें. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.